टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। कट होकर आता रेड ड्रैगन आर्मी की बेस की ओर। जहां रहता वो भी अपनी आर्मी को लेकर आ जाता और बोलता है कि बूफैन के बच्चे माँ का दूध पिया तो बाहर निकल। बूफैन और हुमियान भी बाहर निकलते तभी हुमियान भी बोलते अरे ये तो झाओ है। तभी बूफैन भी बोलते है कि साले कुत्ते भोंक मत। जो हुमियान रहती वो भी अपने अब्बाजान से बोलती कि अब्बाजान लगता है कि जो इसके साथ जो पिछली बार हुआ लगता है उसका ये बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। जनरल भी बोलता है कि बेटी तुम चिंता मत करो तुम्हारे अब्बाजान सब कुछ संभाल लेंगे। आओ भी हंसते हुए बोलता है साले जनरल के बच्चे मैं तुझे छोड़ सकता हूँ अगर तू नाक रगड़ के मेरे से माफी मांग ले। भी बोलता है कि ओ साले झाओ के बच्चे औकात में रह ले क्योंकि तू हमारे कैंप में आया है ना कि हम तेरे। एटीट्यूड मत दिखा ऐसा मत समझ के हम लोग तेरे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। बोलते कि अरे जनरल मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था कूल हो जाओ वैसे भी मैं यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि मेरे को तुम्हारी बेटी के साथ शादी करनी है। जनरल भी एकदम शौक हो जाता है वो बोलते कि अच्छा तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी है। बोलते कि साले तेरी आर्मी और प्लस तू भी हमारे हर काम में इंटरफेयर करती रहती है। तूने किसी दूसरे बंदे से मेरे ऊपर अटैक भी कराया था जो कि हमारे आर्मी के देखा जाए जो लॉ है उसका जो कानून है उसके हिसाब से देखा जाए बहुत बड़ा क्राइम है जो कि इसमें तेरे को सजाए मौत भी मिल सकती है। तो वो भी गुस्से से बोलता है साले कुत्ते देखा जाए तो तू बच सकता है क्योंकि तेरे पास एक सुंदर सी बेटी है जिसकी शादी तू मेरे साथ करा सकता है तो मैं तेरी जान छोड़ सकता हूँ। मियान रहती वो भी बोलती कि मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। भी बोलता है कि साले झाओ के बच्चे तूने सबसे पहले हमारा रिसोर्सेज लूटने की कोशिश की सबसे पहले हमारे ऊपर अटैक किया था तभी जाकर हमने अटैक किया था तेरे ऊपर। भी बोलते कि साले तेरे बड़े भाई ने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया था जिसकी वजह से मैं हार गया था। तेरा बड़ा भाई वो है कहाँ पर हराऊंगा प्लस ये जो जनरल है इसे भी हराऊंगा और इसकी बेटी को मैं यहाँ से उठा ले जाऊंगा। फैन रहता वो भी आगे बढ़ जाता और बोलते कि साले झाओ के बच्चे तूने मेरे बड़े भैया का बहुत ज्यादा अपमान किया है। अभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता और बोलते कि आजा साले मैं भी नहीं डरता हूँ। फैन भी अपने शॉट से एक अटैक करता है मगर जो झाओ रहता है वो भी अपने भाले से एक अटैक करता है और बुफेन की वहीं पर बैंड बच जाती है। झाओ भी बोलते कि ये ले साले मेरे भाले का अटैक और देखते वो जाकर भाले हमारे बुफेन की छाती पे जाकर लगता है। झाओ भी बूफैन के पास आता और बोलते कि साले बस तेरे अंदर इतना ही दम था बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खा के आते हैं। मियान रहती वो भी चिल्लाती है कि मेरे बाबू बूफैन तभी जो उसका बजान रहता वो भी रोक लेता और बोलता है कि बेटी वहां पर मत जाओ। झाओ भी बोलते क्या हुआ साले तेरे को उस लड़की कुछ ज्यादा ही परवाह हो रही है ना। बताऊं तो जो ये ड्रैगन आर्मी है मेरे को उसमें भी कब्जा करना है। बात जो तेरी औरत है मैं उसके साथ बहुत ज्यादा मजे करूंगा जब मेरा मन भर जाएगा उसके बाद मैं अपने बंदों के पास छोड़ दूंगा उसे वो भी उसके साथ मजे करेंगे। बंदे वो बहुत ज्यादा भूखे तू सोच सकता है कि उसकी कैसी हालत होगी। वो फैमिली बोलते कि साले कुत्ते में तुझे मार डालूंगा तभी झाओ भी बोलते कि साले तेरी खुद की हालत खराब है तू मुझे मारेगा। वो फैन रहता वो भी हमारा मेन कैरेक्टर का जो टेक्निक रहता है ब्लडी सोर्ड वो भी यूज करने लगता और देख के रेड कलर का बहुत बड़ा एक गोला बना लेता है और झाओ के ऊपर कर देता है। झाओ को भी लगता और वो भी जाकर पीछे गिरता है। जो बूफेन रहता वो भी ब्लड अब्सॉर्ब करने लगता और बोलता कि पता नहीं अचानक से मेरी बॉडी में एक अलग लेवल की पावर मेरे को महसूस हो रही है। जो दुश्मन आर्मी रहती है वो भी एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि अरे यार ये तो एक मॉन्स्टर है जो कि देख सकते हो हमारे कमांडर का ये ब्लड अब्सॉर्ब किया जा रहा। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ इसने तो हमारे कमांडर को भी मार डाला। दुश्मन आर्मी रहती वो भी डर के वहां से भागने लगती है और बोलती कि जल्दी चलो वापस क्योंकि हम बिल्कुल भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे जाकर हमें जनरल को रिपोर्ट देना पड़ेगा। वह जनरल का एक बंदा आता है और बोलता है कि अरे यार इसने तो झाओ को मार डाला है। तो बड़ा भाई है वो तो अच्छा खासा बड़े पोजीशन में बैठा हुआ है तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो बूफैन रहता है वो बोलता है कि ये सब कुछ कबूल करने के लिए मैं तैयार हूँ क्योंकि मैंने उसे जान से मारा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी वजह से आपके ऊपर भी बड़ी मुसीबत आए। मियान रहती वो भी अपने अब्बाजान से बोलती कि अब्बाजान आपको बूफैन की मदद करनी पड़ेगी आपको उसे बचाना पड़ेगा। भी बोलता है कि तुम मेरे बंदे तुम मेरे लिए काम करते हो तुमने कोई भी क्राइम करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। कोई भी गलती नहीं है क्योंकि झाओ ने ही सबसे पहली लड़ाई यानी फाइट की थी और तुमने अपनी जान बचाने के लिए बस उसे मार दिया था। कोई बड़ा क्राइम नहीं है। जनरल भी बोलता है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे अडॉप्टिव फादर ये सब कुछ संभाल लेंगे। कई बंदे हैं जिससे मेरी जान पहचान है वो तुम्हारी मदद कर देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे और इस सब का रिपोर्ट मैं दे दूंगा अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। वो फैन रहता है वो भी बोलता है कि अडॉप्टेड फादर यानी सोतेले अब्बाजान पता चलता है जो जनरल रहता है वो हमारे बूफैन का अडॉप्टेड अब्बाजान होता है। सीन कट होकर आता है रात की ओर जहाँ पर जो बूफैन रहता है वो एकदम वाइन यानी दारू वारू पी के एकदम टल्ली रहता है और होमियान भी आ जाती है और बोलती कि ज्यादा आवाज मत करना। तभी बूफैन भी बोलते हैं कि अरे होमियान तुम अभी तक इतनी रात तक क्यों जाग रही हो। होमियान भी बोलती कि मैंने अपने अब्बाजान की बातें सुनी मेरे जो अब्बाजान रहते वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जो दुश्मन आर्मी है उन्हें सौंप देंगे और वो तुम्हें सजा देंगे वो दुश्मन के हवाले तुम्हें कर देंगे तो तुम यहाँ से भाग जाओ। बूफैन भी बोलता है कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं वो तो मेरे अडॉप्टेड अब्बाजान हैं। मियान भी बोलती कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया जो मेरे अब्बाजान वो डरपोक किस्म के आदमी हैं मुसीबत में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहते हैं बस इसीलिए तुमसे ये सारी बातें किए थे क्योंकि तुम यहाँ पर रुक सको और वो तुम्हें सौंप देंगे फिर उनके बाद।
वो मियान रहती वो भी एक पोटली देती है बूफैन को और बोलती है कि इसमें ढेर सारे खाने होंगे और ढेर सारे पैसे होंगे जो कि तुम इसे यूज कर सकते हो। आने से पहले तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी बूफैन भी बोलते कि तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर क्या करोगी। डॉक्टर अब्बाजान को पता चल गया कि तुमने मेरी मदद की यहाँ से भागने के लिए, तो तुम्हारा हाल पता है ना क्या करेंगे वो। हो मियान भी शर्माते हुए बोलती कि मुझे अकेला छोड़ दो, और वैसे भी तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिन बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगी। बुफेन रहता वो भी शर्माते हुए बोलता है कि हूँ मियान। मियान भी बोलती कि तुम अभी भी नहीं समझे कि मैं तुम्हें लाइक यानी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बूफैन भी बोलता है कि तुम अगर मेरी सिस्टर हो। तो जो हू मियान रहती है वो भी बूफैन को गले लगा लेती है और बोलती है कि हम दोनों का ब्लड रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है और ब्रदर सिस्टर नहीं हुए। मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ। तभी जो हू मियान रहती है वो बोलती है कि फ्यूचर में चल के मेरी शादी भी हो जाएगी, किसी के साथ कर देंगे वो लोग। पहले जिस पर्सन को मैं लाइक करती हूँ मैं उस पर्सन के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। इसी पर्सन को मैं अपनी वर्जिनिटी भी देना चाहती हूँ। तो गाइस इधर समझ जाओ कि क्या होने वाला है। भी बोलता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ कि इतने टाइम तक मैं तुम्हारे साथ रहा और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही चलो, हम सबसे पहले जाएंगे, जो मेरा बड़ा भैया है उसे हम ढूंढेंगे और हम तीनों लोग मिलकर एक हैप्पी लाइफ अपनी जिंदगी बिताएंगे। जो हुमियान रहती है वो भी हमारे बूफैन को किस कर लेती है और लेटा देती है नीचे, और समझ सकते हो कि क्या होने वाला। और राइटर भी कमीना बिल्कुल भी हमें नहीं दिखाता कि क्या होने वाला है। सीन कट होकर आता है सुबह की ओर। जनरल का बंदा रहता है वो भी भागते हुए आता है और बोलता है जनरल बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जो बूफैन है वो भाग चुका है, अब बस एक लेटर उसने छोड़ दिया है। जनरल भी उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में ये लिखा रहता है कि अब्बाजान मैं बूफैन के साथ जा रही हूँ, आपके दिल में अभी भी अपनी बेटी के लिए प्यार होगा तो आप हमें नहीं ढूंढेंगे। जनरल भी एकदम शौक हो जाता है, वो भी बोलते कि साले ने मेरी बेटी भगा ली। जो जनरल रहता है वो भी अपने बंदे को ऑर्डर देता है और बोलता है कि वो साला कमीना बूफैन वो यहाँ से भाग चुका और मेरी बेटी को भी पकड़ के ले गया, यानी उसे किडनैप कर लिया है। ऑर्डर देता हूँ कि जाओ तुम उनका पीछा करो और कैसे भी करके ढूंढ कर जो मेरी बेटी और प्लस जो कमीना बूफैन है उसे भी ढूंढ कर लाओ। बंदा भी बोलते कि ठीक है। निकट होकर आता है बैन सिटी की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो रॉयल कैपिटल सिटी है वहाँ पर तो ढेर सारे लोग हैं, नज़ारा भी बहुत ज्यादा अच्छा है। प्रिंसेस भी बोलती कि रात होने से पहले हमें महल में पहुंच जाना चाहिए। प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी प्रिंसेस के सर पे हाथ रखता और बोलता है कि चिंता मत करो, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं वैसा ही करूंगा। स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ मुझे पता है। इनकट होकर आता तीनों लुटेरे की ओर, जहाँ पर जो बड़ा वाला भाई रहता है वो भी वाइन ले लेता है। तभी दुकानदार भी बोलता है कि अरे आपने तो पैसे नहीं दिए। तभी लुटेरा भी बोलता है कि क्या तुम मुझसे पैसे लेगा। तो दूसरा भाई रहता है वो भी लड़के को टच करते हुए बोलता है कि जूस पिला दो मौसम्बी का। मेन कैरेक्टर भी तीनों भाई के पास आता है और तीनों भाई के एकदम फट के चार हो जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं, यानी घुटनों के बल आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी अपना शॉट निकाल लेता और बोलता है कि सालो तुम तीनों को लगता है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर मेरे को कोई भी नाटक नहीं चाहिए। भाई भी बोलते कि अरे बॉस गलती होगी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बड़ा भाई भी बोलता है कि बॉस जैसे कि आप रॉयल सिटी में आ चुके तो बहुत जल्दी पैलेस में भी पहुंच जाओगे, तो अब टाइम आ चुका है कि हम लोग यहाँ से अलग हो जाएं। तो वे बोलता है कि फाइनली इससे छुटकारा मिल जाएगा हमें, कि अब हम चलते हैं, बाय बाय बॉस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोक लेता है और बोलता है कहाँ पर जा रहा है साले, फिर से लुटेरा बनना चाहेगा, फिर से दूसरे बंदों को लूटना चाहेगा। उसका बड़ा भाई भी बोलता है कि पहले हम अच्छे इंसान हुआ करते थे, मगर क्या करें हालात और बड़ी मुसीबत जो कि हमें ऐसा बना दिया था, हमें सरवाइव करने के लिए हमें दूसरे बंदों को लूटना पड़ता था। भाई भी बोलते कि कौन ऐसा लाइफ जीना चाहेगा, मगर क्या करें हमारी मजबूरी है। भाई भी बोलता है कि जैसे कि हम बॉर्डर छोड़कर आ चुके तो हम बिल्कुल भी वापस नहीं जाने वाले हैं। तो बड़ा भाई रहता वो बोलता है कि मेरा एक बंदा है जो कि इसी सिटी में रहता है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया जो कि उसके पास ढेर सारे पैसे है, तो मैं सोच रहा हूँ ये सब काम मैं छोड़ दूँ और उसके साथ बिजनेस करूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक पोटली फेंकता उनकी तरफ और बोलता है कि तुम्हें बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत पैसे चाहिए होंगे जो कि इसमें है। टाइम तक तुमने हमारी मदद की, इसके लिए ये रिवॉर्ड है तुम्हारा। अपने ढेर सारे जो बुरे बुरे काम उन्हें छोड़कर एक अच्छी लाइफ तुम बिताना चाहते हो, यानी एक अच्छे से लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है। और मेरे को पता चला है कि तुम फिर से वही बुरे बुरे काम करने लगे, तो फिर मेरे को दोस्त मत देना, क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छी खासी बैंड बजाऊंगा। फिर तीनों भाई रहते वो भी रोने लगते और बोलते कि थैंक यू बॉस, आपने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमें ये पैसे दिए। तो भाई हमारे मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेते और बोलते हैं कि ब्रदर आप बहुत ज्यादा ग्रेट हो, आप हमारे लिए भगवान हो, हम बिजनेस करके अमीर बनेंगे, वैसा आपका जो एहसान हम चुका देंगे। कैरेक्टर भी बोलते कि ठीक है, मगर तू अपने सारे मुंह का जो लार है वो मेरे पैरों के जूते पर गिरा रहा है, छोड़ दे। इस साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता, तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल बनाए सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।